हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है दी वेस्टलैंड, जो थोड़े ही दिनों पहले यानी महीने भर पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में एक छोटी सी फैमिली की कहानी हम देखेंगे जो पूरी दुनिया से अलग रहती है क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनका सामना एक अजीब सी क्रिएचर से होता है और उसके बाद क्या होता है वो तो हम मूवी को देखने से या फिर इसके आगे के एक्सप्लेनेशन में ही जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक स्पेनिश मूवी है और इस फिल्म का ओरिजिनल नाम है एल पैरामो। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 19th सेंचुरी के दौरान स्पेन में बहुत सारे वॉर्स चल रहे थे, सिविल वॉर्स लाइक, और इसी वजह से कुछ फैमिलीज बाकी दुनिया से अकेले में रहने लग गई थी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वॉर से बच सके। और ऐसी ही एक फैमिली थी सैल्वाडोर की, जो अपनी वाइफ लूसिया और अपने बेटे डिएगो के साथ अलग से रह रहे थे। इनका घर एक बंजर क्षेत्र में था जहां दूर दूर तक किसी और इंसान का कोई अता पता नहीं था। सैल्वाडोर अपने बेटे डिएगो को एकदम सख्त बनाना चाहता था और इसीलिए वो उनको रैबिट्स को मारना भी सिखाता था, लेकिन लूसिया नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी उम्र में उसका सन डिएगो ये सब कुछ सीखे, और बच्चा डिएगो भी खुद शिकार वगैरह करना नहीं चाहता था और इन सब से वो डरता भी था। मूवी के शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि सैल्वाडोर ने यहाँ पे 2 पोल लगाए हैं, यानी कि इसके उस पार जाना अलाउड नहीं था क्योंकि शायद उस पार वॉर चल रहे होंगे और वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते होंगे। फिर हम देखते हैं कि एक दिन डिएगो का बर्थडे आता है जहाँ उसके फादर सैल्वाडोर उसे एक शॉर्ट गन गिफ्ट करते हैं जिस पर उन्होंने खुद से डिएगो का नाम भी लिखा था। वो डिएगो को शॉर्ट गन चलाना सिखाने भी लगते हैं, लेकिन इतने में ही उसकी मदर इंटरफेयर करती है और वो डिएगो को अपने द्वारा बनाया गया एक टिन फोन गिफ्ट करती है। ये वही टिन कैन टेलीफोन है जब छोटे बच्चे थे तब अक्सर यूज़ में लिया करते थे, यानी एक टिन का खाली डब्बा जिसपे हम एक डोरी डाल के उसको सिरे से यूज़ करते थे और आवाज़ को पास करते थे। तो ये वही फ़ोन है जो डिएगो को उसकी मदर के द्वारा मिलता है और इसके थ्रू डिएगो अपनी मदर के साथ आई स्पाई वाला गेम खेलता है जिसमें क्वेश्चंस को पूछकर ये गैस करना होता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है या देख रहा है। इसके बाद रात को लूसिया डिएगो को कहानी वगैरह सुनाती है, तब सैल्वाडोर अचानक से आ जाता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। लूसिया के मना करने के बाद भी सैल्वाडोर कहता है कि हमारी दुनिया में एक बीस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो बीस्ट उनको अपना शिकार बनाता है जो बहुत डरपोक होते हैं। फिर वो बीस्ट का अपीयरेंस बताता है कि ये बीस्ट लंबा है और उसके चेहरे पर हॉल या पॉक्स के निशान हैं और इसकी आई सॉकेट्स में आईज ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीस्ट धीरे धीरे अपने विक्टिम के करीब आता है और फिर उनके फियर पे बीट करता है। अब इससे पहले कि सैल्वाडोर और कुछ आगे बताते, लूसिया उन्हें रोक देती है और अपने सन डिएगो को सोने के लिए भेज देती है। अब सोने से पहले अपने आप को सेफ रखने के लिए डिएगो खुद को कंफर्ट करता है और सो जाता है। फिर अगली सुबह सैल्वाडोर और डिएगो बाहर होते हैं जब इन्हें घर के पीछे वाले खेत में या स्ट्रीम में एक छोटी सी नाव दिखाई देती है। तो सैल्वाडोर फौरन से अपना गन लेकर उसकी तरफ दौड़ता है और चेक करने पर उसे इस नाव में एक आदमी घायल पड़ा हुआ मिलता है और इस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसने खुद को चोट पहुंचाई है। सैल्वाडोर फौरन से इसकी मरहम पट्टी करता है और इसे अपने घर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी बाहर वेस्टलैंड की तरफ देखता है और एक पॉइंट करता है जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो वहाँ पड़ी डिएगो की गन उठाता है और अपने आप को शूट कर लेता है। इसके बाद सैल्वाडोर लूसिया के साथ फौरन अपने घर को साफ करने लग जाता है और इस सफाई के दौरान उन्हें इस आदमी की पॉकेट से इसकी फैमिली की एक फोटोग्राफ मिलती है और इसे देखने के बाद सैल्वाडोर डिसाइड करता है कि वो इस आदमी की लाश को इसकी फैमिली तक पहुंचाएगा। अब उस रात सैल्वाडोर डिएगो को फिर से कहानी सुनाता है जहां वो उसे बताता है कि बचपन में उसकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था हुआना। हुआना को उसके मम्मी पापा काफी मारा पीटा करते थे, लेकिन भाई सैल्वाडोर हुआना से बहुत प्यार करता था। तो एक दिन हुआना सैल्वाडोर को बताती है कि वो किसी तरह के बीस्ट को उसकी तरफ और उसके घर की तरफ आते हुए देखती है।
जो दिन पर दिन उनके घर के और उसके नजदीक आता जा रहा है। लेकिन सैल्वाडोर किसी बीस्ट को नहीं देख पा रहा। उसे लगता है कि हुआना ऐसे ही उसे डराने के लिए ये सब बोल रही है। लेकिन फिर एक रात हुआना सैल्वाडोर से कहती है कि वो बीस्ट खिड़की से चढ़कर उसके रूम में भी आ गया है, लेकिन सैल्वाडोर उसे इग्नोर करता है। फिर सैल्वाडोर बताता है कि उसी वक्त सैल्वाडोर की सिस्टर हुआना खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब इस कहानी को सुनकर डिएगो पूछता है कि क्या सैल्वाडोर ने भी उस बीस्ट को देखा है, और क्या वो इंसान जो उनके घर पर इंजर्ड आया था, क्या उसने भी बीस्ट को देखा था। और इसके रिप्लाई में सैल्वाडोर बस इतना कहता है कि जो कोई भी इस बीस्ट को देख लेता है उसकी लाइफ एकदम से होपलेस हो जाती है। और ये स्टेटमेंट बहुत वियर्ड सा लगता है, क्योंकि हम सैल्वाडोर को ही हमेशा होपलेस सा देखते हैं, और हम ये भी नोटिस करते हैं कि वो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज नहीं था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सैल्वाडोर उस आदमी की लाश को अपने घोड़े पे रखकर उसकी फैमिली तक पहुंचाने का डिसाइड करता है और वहां पर निकल जाता है। हाँ, उसकी वाइफ उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी वाइफ की एक भी बात नहीं सुनता है। अब सैल्वाडोर के जाने के बाद घर में लूसिया और डिएगो अकेले बचे थे, और ये दोनों अब किसी तरह अपना दिन काट रहे थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता है हम लूसिया को काफ़ी टायर्ड और होपलेस देखने लगते हैं। अब एक दिन जब डिएगो लूसिया के साथ अपने टिन कैन से आइस पाए वाला गेम खेल रहा होता है तो अचानक लूसिया चिल्लाकर उसे अंदर बुला लेती है, और फिर वो एक गन लेकर कहती है कि दूर कहीं कोई तो है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद जब डिएगो सोने जाता है तो उसे सैल्वाडोर की सिस्टर हुआना की एक नाइटमेयर आती है, जिसमें वो देखता है कि हुआना कैसे अपनी विंडो से कूदकर मर जाती है, और मरने से पहले वो ये भी कहती है कि इट्स कमिंग। फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और लूसिया भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। अब अचानक से लूसिया को फिर से दूर दराज एक बीस्ट या फिर कोई क्रिएचर दिखाई देता है, और इसीलिए वो खड़ी होकर विंडो से शूट करने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों माँ बेटे डरते हुए सो जाते हैं। फिर अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि स्टॉर्म से इनकी सारी फसल खराब हो चुकी है, और इसीलिए इन्हें अब रैबिट्स को मार के खाना होगा। डिएगो अपने रैबिट से काफ़ी अटैच था, इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में अपनी मदर के इंसिस्ट करने पर वो इन रैबिट्स में से एक रैबिट को चुनता है, और फिर उसको ये लोग मार के खा जाते हैं। अब समय के साथ साथ लूसिया को बार बार कोई ना कोई क्रिएचर दिखाई दे रहा था, और वो क्रिएचर धीरे धीरे इनके नज़दीक भी आ रहा था। अब एक रात तो इनके घर के दरवाजे पर नॉक नॉक की भी आवाज़ आने लग जाती है, और लूसिया डिएगो से दरवाज़ा खुलवाकर बहुत शूट करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर लूसिया का कहना होता है कि उसने एक क्रिएचर को उसके घर के आसपास देखा है, जिसे उसने शूट भी किया है, लेकिन फिर भी उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम ये भी देख पाते हैं कि इनके घर के बाहर सैल्वाडोर का सामान था जिस पे खून सना होता है। डिएगो को ये भी लगता है कि उसके पिता आए हैं, लेकिन उसके पिता आसपास नहीं थे, जिस पर लूसिया ये कंक्लूड करती है कि सैल्वाडोर वॉर में मारा गया होगा, और इसीलिए अब उन्हें अपने घर को लॉक करके चुपचाप उसके अंदर रहना होगा। अब लूसिया अपने घर को सील करती है, और इसी दौरान डिएगो भी अपने रैबिट्स को लेके अपने घर में आ जाता है। फिर अगली सुबह लूसिया डिएगो को चाकू चलाना सिखाती है ताकि वो सेल्फ डिफेंस सीख सके। अब समय के साथ साथ लूसिया काफ़ी ज़्यादा होपलेस होती जा रही थी, और उसे अब ये भी लगने लग गया था कि वो क्रिएचर उनके घर की छत पर है, तो वो बार बार शूट करती है। तब हम देखते हैं कि अब उसकी गन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बुलेट्स बची हैं, जिसमें से लूसिया एक बुलेट ऐसे ही हवा में शूट कर देती है। डिएगो उसे ये कहकर रोकता है कि अब सिर्फ उनके पास एक ही गोली बची है। लूसिया मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए डिएगो गन में से वो एक गोली बाहर निकालने का डिसाइड करता है। डिएगो ऐसे ही करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद डिएगो को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके छिपना पड़ता है। अब लूसिया बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती है और टिन टेलीफोन पे बैठी बैठी बातें करती है, और इसके बाद वो खुद को फांसी भी लगा लेती है, लेकिन एंड टाइम पर डिएगो आके उसे बचा लेता है। अब इस पॉइंट पे आके डिएगो को ये पता चल गया था कि उसकी मदर मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, और इसीलिए वो उसे बेड पे बांध देता है और फिर खुद से रैबिट पका के लाता है, उसे खिलाता है। अब उस रात इनके रूम में वो टिन कैन टेलीफोन अपने आप से अंदर आ जाता है, और जब डिएगो इसे सुनता है तो दूसरी तरफ से उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है आई स्पाई।
ये सुनकर डिएगो काफ़ी डर जाता है और वो इस टिन कैन को फेंक देता है, लेकिन ये टिन कैन फिर से अपने आप ही अंदर आ जाता है, जिस पर डिएगो समझ जाता है कि कोई ना कोई क्रिएचर तो ज़रूर है उनके घर के आसपास, और इसीलिए वो अपनी मॉम को फ्री करके यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। डिएगो इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान लूसिया गायब हो जाती है। अब ढूंढने पर लूसिया उसे एक रेड ड्रेस में मिलती है और उसके बाल भी छोटे होते हैं, और डिएगो को देखकर लूसिया कहती है कि क्या तुम हमारे साथ बैठोगे, जिस पर वो उन्हें घर से बाहर आने को कहता है। डिएगो प्लानिंग कर रहा था कि वो घर के बाहर आके अपनी माँ के साथ भाग जाएगा, लेकिन लूसिया डिएगो को घर के बाहर धक्का दे देती है और खुद को घर के अंदर लॉक कर लेती है, जिस पर डिएगो पास में पड़ी एक्स से घर के लॉक को तोड़ता है और अपनी माँ तक पहुँचता है। जब वो अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ लूसिया ने खुद को हर्ट कर लिया है एक नाइफ से, और इस पॉइंट पे हम पहली बार ठीक से उस बीस्ट को देख पाते हैं जो लूसिया और डिएगो के करीब आ रहा था। लेकिन डिएगो अब इस बीस्ट से बिल्कुल नहीं डरता, और डिएगो की ये हिम्मत देखकर ये बीस्ट पीछे हटने लग जाता है और डिएगो उसे शूट करते हुए पूरे घर में आग लगा देता है। वो अपनी माँ को एक कार्ट पर कैरी करता है और आगे बढ़ने लगता है और उन पोल्स को क्रॉस करके उस एरिया से भी बाहर निकल जाता है। डिएगो अपनी माँ को कैरी करके वाटर के पास लेके जाता है, लेकिन तब तक उसकी माँ मर चुकी थी। फिर डिएगो अपनी मॉम की लाश को पानी में डालकर फेयरवेल देता है, और तभी हम देखते हैं कि डिएगो को वो क्रिएचर फिर से दिखाई देता है, लेकिन डिएगो इस क्रिएचर से बिल्कुल नहीं डरता और अपने रास्ते पे वो चलता जाता है, और इसी के साथ दी वेस्टलैंड मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी को सुनकर या देखकर हम यही कंक्लूड करते हैं कि इस मूवी में जो बीस्ट दिखाया गया है वो कमज़ोर या डरपोक लोगों को ही टारगेट करता है, और इसीलिए डिएगो के फादर उसको बोल्ड बनाना चाहते थे, उसको मजबूत बनाना चाहते थे ताकि वो बीस्ट का शिकार ना बने। डिएगो के फादर सैल्वाडोर बीस्ट से नहीं डरते थे, इसलिए उसने कभी भी उनको शिकार नहीं बनाया। वाइफ लूसिया उस बीस्ट से डरती थी, इसलिए उसने उसको शिकार बनाया। इसी के साथ एक आदमी आया था उनके घर, उसने भी एक पॉइंट किया था और वो भी उस बीस्ट से डरता था, इसलिए उस बीस्ट ने उसको भी शिकार बनाया। लास्ट में हम देखते हैं डिएगो को, डिएगो भी उस बीस्ट से नहीं डरता और इसीलिए सैल्वाडोर की तरह बीस्ट ने उसको भी शिकार नहीं बनाया। होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।